नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया दस्तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। हेल्पेज इंडिया के द्वारा जोशीमठ के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में एक नई पहल की शुरुआत होने जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि हेल्पेज इंडिया के द्वारा जोशीमठ के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बुजुर्गों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए बुजुर्गों को एक समूह तैयार किया गया है। समूह में सभी बुजुर्गों को मुर्गी पालन करने का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस दौरान हेल्पेज इंडिया के द्वारा बुजुर्गों को मुर्गियों के बच्चे भी बांटे गए। बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले उर्गम घाटी के से हुई थी, जहां पर कई सारे बुजुर्ग मौजूद है। आपको बता दें कि हेल्पेज इंडिया की तरफ से बुजुर्गों को कई प्रकार की जानकारी भी दी गई। वहीं हेल्पेज इंडिया के आला अधिकारियों का कहना है कि बुजुर्गों की आजीविका समूह बनाने का मुख्य उद्देश्य आत्मसम्मान को बढ़ावा देना है। हेल्पेज इंडिया के अधिकारी नवीन भट्ट ने सभी बुजुर्गों से कहा कि हेल्पेज इंडिया सभी लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है और कहा कि हेल्पेज इंडिया की एम्बुलेंस सभी ग्रामीण इलाकों में महीने में 2 बार जाकर निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया करेगी। देश में कोरोना ने एक बार फिर से अपनी रफ्तार बढ़ा ली है। पिछले 24 घंटे में देश में 20,139 नए मामले सामने आए, जो कि 19 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा हैं। 6 महीने बाद देश में कोरोना के नए केस 19,000 से ज्यादा मिले। मंगलवार के मुकाबले बुधवार को नए केस में 19% की बढ़ोतरी हुई। मंगलवार को 16,107 संक्रमित मिले थे। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़ा के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुवाहाटी असम की निवासी माता संजुना नंदगिरी कामाख्या मां की उपासक हैं, जिनको 25 अगस्त को निरंजनी अखाड़े की महामंडेश्वर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि माताजी से 4 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी और माताजी विद्वान है, यही कारण है कि हमने यह निर्णय लिया है। उनको निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया। समाज में महिलाओं का बहुत योगदान रहा है। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही हैं और माताएं बहनें समाज के लिए अच्छा कार्य करें, इसकी मैं कामना करता हूं। नाम है आपका? मेरा नाम संजना नंदगिरी जी है। कहाँ रहते हैं आप? मैं गुवाहाटी में रहती हूँ, तंत्र साधक। आज महामंडलेश्वर बनाने की घोषणा की गई है। जी घोषित की बहुत बड़ा सम्मान मिला है, जिम्मेदारी दी गई आपको? हाँ जी। 25 और दतिया में 100 एकड़ में माँ कामाख्या का एक विशाल भवन बनने जा रहा है, तो उसकी शुरुआत कर रहे हैं आप सब लोगों के आशीर्वाद से और माई के आशीर्वाद से। कामाख्या मंदिर में ही रहते हैं वहाँ पे या कुछ अपना? कामाख्या माँ में तो ये सब जो आसाम के बारे में जानते होंगे उनको पता होगा कि जो वहाँ का मंदिर है, देवालय है, उसमें कोई रह नहीं सकता, वो पूजा आराधना के लिए है। तो उधर ही पीछे की बैक साइड की तरफ है, नीचे वहाँ मंदिर आश्रम बना हुआ, छोटा सा आश्रम है, लेकिन माँ की कृपा है। इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभा पाएंगे? बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी तरफ से बहुत कोशिश करूँगी कि मैं इस जिम्मेदारी को निभा पाऊँ और जो सनातन धर्म है, मैं कहना है कि जो भी हरिद्वार में जितने भी यात्री आएंगे इनसे वाद विवाद न हो, यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे लड़ाई झगड़ा न करें और जो साफ सफाई रहे, तो यही जो है हरिद्वार के लिए उचित रहेगा, यही यहाँ के लिए संदेश। वैसे कांवड़ का कहीं कोई शास्त्रीय उल्लेख तो नहीं है, लेकिन एक परंपरा चल पड़ी है और उस परंपरा के कारण से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आने लगे हैं। और पिछले 2 वर्ष से कोरोना की वजह से लोग आए भी नहीं थे, इसलिए इस बार कुछ अधिक भीड़ आने की संभावना। हाँ, करना चाहिए, अच्छी बात है। जितनी विकृतियाँ हैं वो सब दूर होनी चाहिए। वो चाहे कोई अवसर हो, कोई सा मौका हो, उस पर ये सब चीज़ें दूर होनी चाहिए, अच्छी बात है। योगी ने भी किया और तो जो है धामी भी करें उसको।
माताजी गुवाहाटी में रहती है और माताजी से हमारी 4 साल पहले मुलाकात हुई थी। तो हमारी माताजी से इस विषय में चर्चा हुई थी कि आप अच्छी भगत है, माताजी की उपासक है, और माताजी को ये मैंने कहा था आपको हम अपने अखाड़े में जो है महामंडलेश्वर पद पे नियुक्त करेंगे। तो आज मैं आप सबके सामने घोषणा कर रहा हूँ कि 25 अगस्त को माताजी को निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाया जाए। बम बम के जयकारों से धर्मनगरी हरिद्वार में हर हर महादेव के जयकारों के साथ कावड़िए गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना होने लगे हैं। हर की पौड़ी समेत अन्य गंगा घाटों और बाजारों में कावड़ियों की भीड़ नजर आने लगी है। श्रावण का महीने बेहद ही खास माना जाता है। शिवरात्रि पर कावड़िए हर की पौड़ी से गंगाजल ले जाकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। वहीं शहर के बाजारों में कावड़ यात्रा के चलते चहल पहल नजर आ रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ यात्रा का आज पहला दिन है। कावड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली थी। वहीं कावड़ मेले की सुरक्षा को लेकर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर सुरक्षा का जायजा लिया। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल से 10,000 पुलिसकर्मी कावड़ यात्रा में लगाए गए हैं। 14 जुलाई से 20 जुलाई तक भारी वाहनों पर जिले में सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ 20 जुलाई से 27 जुलाई तक सभी प्रकार के भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के सभी बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। देखिए, मेले की शुरुआत हो चुकी है। पूरा कांवड़ मेला क्षेत्र को देखें, हम हरिद्वार से लेकर नीलकंठ तक, तो लगभग 10,000 फोर्स लगाई गई है। इसमें हमने 18 सुपर जोन, 43 जोन और 175 सेक्टर बनाए हैं और पूरे मेले को बड़े ही स्ट्रॉन्ग ढंग से अच्छे से हम लोगों ने पुलिस प्रबंधन व्यवस्था की है। इसमें केंद्र से भी हमारे पास 6 कंपनियां आई हैं अर्ध पुलिस सशस्त्र बलों की। डीजे पर बैन की बात की जा रही है, तो इस तरह से उसको करना मुश्किल होगा क्योंकि बड़ी संख्या में लोग डीजे लेकर आते हैं। नहीं, उनको हमें नियंत्रित करेंगे और उनसे अपील भी कर रहे हैं कि हरिद्वार क्षेत्र बहुत लिमिटेड है। अभी आप देख रहे हैं कितनी। एनसीबी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में बड़ा खुलासा किया है। जी हां, एनसीबी ने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने अपने भाई शौविक समेत अन्य आरोपियों से कई बार गांजा खरीदकर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को दिया था। बता दें कि एनसीबी ने हाल ही में एनडीपीएस कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 35 आरोपियों के खिलाफ आरोप दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई मंगलवार को की गई। 12 जुलाई को एनसीबी ने इस बात का भी खुलासा किया कि रिया चक्रवर्ती, शौविक समेत सभी आरोपियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक आपराधिक षड्यंत्र रचा था ताकि वे बॉलीवुड और हाई सोसाइटी में ड्रग्स की बिक्री और खरीद कर सके। इन सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 27 और 27A लगाई गई है। इसके अलावा धारा 28 और धारा 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सावन महीने के पहले दिन उज्जैन में महाकाल मंदिर के पट रात 3 बजे खोल दिए गए। सुबह अभिषेक के बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। सावन माह के पहले ही दिन मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे। आज से कावड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। बड़ी संख्या में कावड़िए भगवान महाकाल के जलाभिषेक। इस बार मंदिर प्रबंधन ने पूरे सावन महीने में मंदिर के पट रात 3 बजे से खोलने की व्यवस्था की है, जबकि हर सोमवार को मंदिर में पट रात 2:30 बजे ही खोल दिए जाएंगे और रात 3 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती होगी। सावन के हर सोमवार को बाबा महाकाल भक्तों को 20 घंटे दर्शन देंगे। बड़ी संख्या में भक्तों को बाबा महाकाल के दर्शन हो सके, इसके लिए मंदिर प्रबंधन ने तैयारियां की हैं। सावन के पावन महीने में होने वाली कावड़ यात्रा को लेकर दिल्ली पुलिस ने इस साल खास इंतजाम किए हैं। पिछले 2 साल से कावड़ यात्रा रुकी हुई थी, लेकिन इस साल फिर से कावड़ यात्रा शुरू हो रही है।
दिल्ली पुलिस ने न केवल सुरक्षा को लेकर बल्कि यातायात को लेकर भी व्यापक व्यवस्था की है। बता दें कि इस साल कांवड़ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की पहल भी दिल्ली पुलिस द्वारा की गई है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो ईस्टर्न रेंज के 3 जिले नॉर्थ ईस्ट, शाहदरा और ईस्ट ऐसे जिले हैं जहां से कांवड़िए दिल्ली में प्रवेश करते हैं और यही वजह है कि इन तीनों जिलों में सबसे ज्यादा कांवड़ कैंप लगाए जाते हैं। भगवान शिव को समर्पित सावन महीने की आज से शुरुआत हो चुकी है। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए यह महीना काफी उत्तम होता है और यही वजह है कि सावन के महीने में शिव भक्त मां गंगा का पवित्र जल भरकर शिवालयों पर चढ़ाते हैं। इस महीने भगवान शंकर की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। सावन के पहले दिन से देश के कोने कोने से शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जिसके बाद धर्म नगरी हरिद्वार पूरी भगवा हो गई है। सावन महीने के पहले दिन जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने मां गंगा की पूजा अर्चना कर कांवड़ मेले की शुरुआत की और सावन के पहले दिन जिलाधिकारी और एसएसपी हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचकर विविध पूजा अर्चना की। इस दौरान एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार, उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा, गंगा सभा के पदाधिकारी सहित अन्य पुलिसकर्मी भी पूजा में शामिल हुए। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि कांवड़ मेले को संपन्न कराने के लिए आज मां गंगा की पूजा अर्चना की गई है। उन्होंने बताया कि कांवड़ मेले को लेकर महीनों पहले से तैयारियां चल रही थी, जो आज पूरी कर चुके हैं। तो हम 4 करोड़ की यहाँ पर लगभग कांवड़ियों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर हमारे पास 5000 से ऊपर, अगर हम सारे पुलिसकर्मियों को जोड़ के देखें तो लगभग 5000 से ऊपर हमारे पास पुलिसकर्मी होंगे, जिसमें सिविल पुलिस, आर्म्ड पुलिस, BDS स्क्वाड, पैरामिलिट्री फोर्सेज, RAF, SSB, ITBP और हमारे जो जल पुलिस है और हमारी जो एक गुलदार फोर्स है, ये सारे के कंपोनेंट मिला के लगभग से हमारे जो श्रद्धालु हैं कांवड़ लेकर आना शुरू हो गए। शासन की तरफ से जो भी समुचित प्रबंध किया जा सकता था वो किया गया है और अभी भी हम लोग लगातार फील्ड में हैं। हमारी पूरा प्रशासनिक अमला है। पुलिस विभाग की तरफ से भी व्यवस्था को माकूल रखने के लिए, चाक चौबंद रखने के लिए पूरी इंतजाम किए गए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।